नमस्ते भाई। बहुत सारे भाई अपने रेलवे के जुड़े हुए हैं, पूछ रहे थे काफी दिन से कि आखिरी के 15 दिन बाकी हैं, क्या करें। इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लेना, एक एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा ना उस बहुत काम की चीज है, ढंग से समझ लेना। लास्ट तक वीडियो को देख लेना और जो बता रहा हूं ना वो फॉलो कर लेना। आपके जो 10-15 दिन जो आखिरी के बचे हुए ना आपके बहुत काम आएंगे। अब ध्यान से समझ लेना, शुरू करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है आपको। तो पहले तो वही बता देता हूं क्या नहीं करना है, करना तो बाद में बताऊंगा। जो नहीं करना है वो सुन लो पहले। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के मॉक अब नहीं लगाने हैं, ठीक है। मॉक अगर लगाने भी हैं तो देख लो कौन आपको पीवाईक्यू बेस्ड मॉक टेस्ट करा रहा है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न देखा गया है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है चीजों को, तो पीवाईक्यू पे ही ज्यादा चीजें चलाता है। तो ट्राई करें, ये इस चीज के चक्कर में मत भागे कि अब उसका मॉक टेस्ट दे लिया, अब उसका दे लिया, पीवाईक्यू बेस्ड करें। और नहीं तो टीसीएस का तो सारा पीवाईक्यू का डाटा अवेलेबल है ना, आप किसी भी जहां पे भी अवेलेबल हो रहे हैं वहां से मॉक टेस्ट लगाएं। नए के चक्कर में नहीं भागना है कि मैं नया मॉक टेस्ट लगा लूं। ये ऐसा टाइम है आखिरी का, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट का है, दो ही चीजें चलेंगी यहाँ पे, तीसरी कोई नई चीज नहीं होगी आपको। कभी आप सोचे कि मैं कुछ नया पढ़ लूं उठा के, आप वो तो रिवाइज कर सकते हैं, वो कंसेप्ट तो पढ़ सकते हैं जिसमें आप थोड़े से वीक हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैंने एक चैप्टर जैसे पढ़ा ही नहीं है, कोई पूरा कोई भी एक चैप्टर है, ठीक है, लेट से आपका कोई एडवांस पार्ट का चैप्टर आपने नहीं पढ़ा हुआ, अब आप उसको लेके मत बैठे भाई, ठीक है। ये जरूर देख ले कि उसमें किस हिसाब के पीवाईक्यू पूछे हैं, किस हिसाब का पैटर्न है, वो 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, फॉर्मूले हैं या कोई और चीज है वो आपको बस रिवाइज करनी है, नया नहीं पढ़ना है अब, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, रीजनिंग में अगर 27-28 नंबर या 28-29 नंबर 30 में से नहीं आ रहे तो बाहर हो जाओगे भाई, पहले ही बता रहा हूं मैं। ट्राई करो कि रीजनिंग में तो बिल्कुल नंबर ना कटे। मैं अब ये तो नहीं बोल सकता हूं दूसरों की तरह कि मैथ में भी पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे, मैथ में पूरे में से पूरे नंबर आ जाते हैं, लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता कोई बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन डाल दे, डाटा ऐसा डाल दे कि आप उसको पेपर में सोल्व ना कर पाए, आपको फिर वो स्किप करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है, बोलने को तो बहुत बोल देते हैं आके कि आपको 60 में से 60 का टारगेट करना है। सिले मिस्टेक्स होती हैं एग्जाम में, ठीक है, आप कितना मर्जी ट्राई कर लेना, कोई एक आधा सिली मिस्टेक कोई बिना नहीं रहेगी, ठीक है, और वो आपका नंबर कटवाएगी। लेकिन ट्राई आपको करना है कि बिल्कुल दिमाग लगा के, बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन के साथ आपको रीजनिंग और मैथ का, वैसे तो पूरा पेपर है आपको सोल्व करना है, लेकिन भाई रीजनिंग में आप नंबर कटवाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मत करना कि, और सबसे ज्यादा दिक्कत कहां होती है ये भी बता देता हूं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में और कोई पजल के क्वेश्चन में। पूछा कुछ है, आप बता रहे हैं कुछ उसका आंसर, तो एक बार बहुत रुक के 1 सेकंड का पोज लेके आपको मार्क करना है आंसर। कोई भी आप पेपर में लगाएंगे ना, कोई भी पेपर, मैं सिर्फ इसमें रीजनिंग की सेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो बेशक से आपका जीके का सेक्शन भी क्यों ना हो, ठीक है। बहुत तमीज से आपको करनी है वो सारी चीजें। दूसरी चीज अवॉइड करनी है, मैंने बता दिया पहले तो, मॉक टेस्ट बिल्कुल आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म के नहीं लगाने हैं। कभी सोचे मैं उसका लगा लूं, आज उसका लगा लूं, आज मैं लाइव दे लूं, ये दे लूं। असली लड़ाई आपकी वहां पेपर में है, जितने बच्चे बैठेंगे, ठीक है। ये 50,000 40,000 बच्चे जो लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, इनसे लड़ाई नहीं है, सबसे लड़ाई है भाई जितने भी बच्चे पेपर देंगे, वहां है असली बात, वहां परफॉर्म करो। ये लाइव वाइव के चक्कर में ना पड़ो। मैं देखता हूँ कई बच्चों का कम नंबर आ जाता तो फिर सोचते हैं क्या करें, किसी का ज्यादा आ जाता 2 दिन पढ़ाई नहीं करते। अपना चलने दो पढ़ाई, जिस स्पेस पे चल रहे हैं ट्राई करें, कम से कम 8 से 10 घंटे निकालें रोज के, ठीक है। कोई बोलेगा आपको आके 15 घंटे निकालो, ये निकालो, ये बोलने की बातें हैं, इतना नहीं होता। जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो यही है कि कम से कम मिनिमम 8 से 10 घंटे अपना निकालो, और वो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि फिर उसमें पढ़ाई ही हो, ठीक है, ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि आप थोड़ी देर देख लिया फिर मोबाइल चलाने लग गए फिर बाहर चले गए, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल, ठीक है। और डिसाइड करें कि आज अपना पूरा, मेरे को आज क्या करना है, आज मेरे को ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, ये इनकी वेटेज ज्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। फिर देखो आप शाम तक आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप स्टार्ट करते हैं लेकिन शाम तक फिर आप देखते हैं कि मेरा तो दिन भी पूरा निकल गया और मैं ढंग से प्रिपेयर भी कुछ नहीं हुआ आज मेरा, तो उस चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और फोकस करें सिर्फ रिवीजन पे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पे भाई जीके का बहुत बड़ा सेक्शन है, 40 नंबर की ऑलमोस्ट जीके का पोर्शन है। यहाँ पे आप ट्राई करें जितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, अपने कोर सब्जेक्ट्स पे काम करें। एक चीज की प्रिडिक्शन अभी कर देता हूं, जो प्रिडिक्शन करता हूं मोस्टली सही बैठती है। एक और कर रहा हूं, करंट अफेयर बहुत तगड़े लेवल का पूछेगा वो टीसीएस। अब मैं आपको आज बता रहा हूं, कभी कोई ये भाई ये सोचे कि करंट अफेयर के बिना तो सिलेक्शन ही नहीं होता, हम तो करंट अफेयर को कैसे करें कैसे ना करें, बहुत तगड़े लेवल का करंट अफेयर पूछता है वो आजकल, ठीक है, पकड़ में नहीं आता है। मैंने एक वीडियो भी डाली हुई थी करंट अफेयर की। ट्राई करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो करके ही जाएं, ठीक है। डेज एंड थीम हो गए, आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, स्पोर्ट्स का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई कोई बिल पास हुआ है नहीं हुआ है उसके हिसाब से, कोई
ठीक है, और क्या हो सकता है, पीएम मोदी की विजिट्स हैं, और नीति आयोग से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाने हैं तैयार, नहीं तो वो कुछ भी पूछेगा ऊट पटांग आप पकड़ नहीं पाएंगे। कभी ये सोचे कि आखिरी के दिन में सिर्फ करंट अफेयर को दे दूं, इस गलती में मत रहना। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं, और जीके के कोर सब्जेक्ट्स हैं, वहां पे आपको काम करने की जरूरत है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और कुछ पार्ट स्टैटिक जीके का, क्योंकि टीसीएस के टाइम पे तो थोड़ी फिर भी थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एडिक्विटी खैर कुछ भी पूछता है, तो ये तो आपका पेपर टीसीएस ही करा रहा है, तो उस पर फोकस करें। ज्यादा टाइम उस सब्जेक्ट को दें जिसमें आप थोड़े से पीछे हैं, ठीक है। लेट से आपका मैथ और रीजनिंग अच्छा है, ट्राई करें जीके को पढ़ने का। अब किसी का मैथ ही थोड़ा वीक है या रीजनिंग भी वीक है, तो वो जीके पे ना भागे भाई, पहले अपने कोर सब्जेक्ट हैं वो दोनों, ठीक है, वहां आप नंबर कटवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जीके में मोर और लेस सबकी हालत सेम से ही होती है, किसी के 2 नंबर फालतू, किसी के 2 कम, यही चलता है वहां तो, ठीक है। और ट्राई करें फालतू की चीजों से बचें इस टाइम पे, मैराथन से बचें, ठीक है। कोई कहता है आज 12 घंटे हमारी करंट अफेयर की क्लास चलेगी, बच्चा बैठ के भी देख रहा लाइव क्लास पे। मैं कहीं भी अभी भी देख रहा था, मैं कई मास्टर साइंस की मैराथन करा रहे हैं बच्चों को 12-12, 15-15 घंटे की। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 3 क्वेश्चन, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब आ गया उसमें। और वो मोस्टली क्या करता है ना, कई बार तो 12वीं क्लास के बायो के क्वेश्चन उठा लाता है, ठीक है। वो आप कर भी नहीं पाएंगे भाई, 12वीं की बायोलॉजी इतनी आसान नहीं है। कभी आप सोचते हो कि 12वीं की साइंस में पढ़ लूं अभी आखिरी के बचे हुए कुछ टाइम में, जिसमें से वेटेज भी नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन हार्डली आएंगे। अपना ट्राई करो, कोर सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि 90 नंबर से तो कम बात नहीं बनेगी, उससे पहले काटा मार दो, वहां से निकल लो। 90 नंबर कभी उनके आए हैं भाई, पेपर में बैठ के देख लेना। बोलना बहुत आसान होता है, बाहर आके मैं तो 90 कर देता, मैं तो ये कर देता। पेपर में जब बच्चा बैठ के सोल्व करता है ना, उसी को पता होती है वहां पे किस हिसाब से सारी चीजें चल रही होती हैं। वहां ये नहीं है कि आंख बंद करके टिक कर दिया, पेपर क्वेश्चन सोल्व भी करना होता है, सारी चीजें करनी होती हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, टारगेट रखो अपना 75 से 80 नंबर का, ठीक है। उससे ज्यादा जितने हैं तो आपके लिए एज है ना भाई, ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना आपका होना चाहिए। 75 से 80 का टारगेट करें। बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं भाई, आपकी शिफ्ट कैसी आ रही है, किस हिसाब के जीके के क्वेश्चन। आप कैसे कह सकते हैं जिस पेपर में सिर्फ कोरी 40 नंबर की जीके आ रही है भाई, ठीक है, उस पेपर में आप कैसे पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैं तो देख रहा हूं बहुत सारे ये भी आ गए हैं कि अभी से ही कट ऑफ लो, इतने में तो बनेगी ही नहीं बात। और एक ने वीडियो बनाई नहीं कि 50 बना देते हैं सेम डाटा के साथ। उन चीजों में आप ना जाएं, आपका ये बहुत क्रूशियल टाइम है आखिरी का। बचें सारी चीजों से, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ अपने आप पे काम करें। जो आपने नोट्स बना रखे हैं उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें। किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी मैथ के कॉन्सेप्ट में, किसी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट में अगर आपको लगता है कि मुझे यहां दिक्कत आ रही है, पहले उसे ठीक करें। आखिरी का टाइम है, 10-12-15 दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट लगाएं, ठीक है। ट्राई करें रोज एक मॉक टेस्ट आप लगाएं, और आखिरी के जब 3 से 4 दिन बच जाए ना, फिर बिल्कुल मॉक टेस्ट ही लगाना है, फिर छोड़ देना है। चाहे कोई बोले कि ये हमारा लाइव मॉक टेस्ट कर लो, ये कर लो, सिर्फ रिवीजन करो भाई आखिरी टाइम पे। कोई मैराथन के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। अपने जो आपके नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। और ये सोच के पेपर दो कि भाई हो जाएगा तो ठीक है, क्या वो थोड़ी है अगली बारी फिर मौका है। अब तो रेलवे कंटिन्यूअसली पेपर करा रहा है ना, और ये तो सबके साथ ही ऐसा हुआ है कि उसने एकदम से डेट दी, आखिरी का 1 महीना सबके पास था। ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को ज्यादा किसी को कम टाइम मिल गया। अब तो रेलवे कर ही रहा है, अपने सारे पेपर फास्ट करा रहा है, ठीक है। फोकस करें भाई इन चीजों पे, बिना बात के भटकने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे सर वो ये वाला मॉक टेस्ट दे, भाई वो वाला मॉक टेस्ट दे। कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट वो दो जो पीवाईक्यू बेस्ड बना रहा है। जब बच्चा मॉक टेस्ट लगाता है तो उसे समझ में आ जाता है ये किस पैटर्न पे मॉक टेस्ट चल रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, पिछली बार का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, उससे पहले बहुत सारों ने मॉक टेस्ट अपनी सीरीज चलाई थी, और पेपर उस हिसाब से नहीं आया था भाई। नहीं तो प्रूफ भी है, आप दिखा दें अपने आपने जो मॉक टेस्ट पिछली बार बनाए थे और जो एक्चुअल पेपर आया था उससे मिला लें, ठीक है। ट्राई करें, कोर सब्जेक्ट्स पे काम करें, अपना इधर उधर भटके नहीं बिल्कुल भी। आपके पास जो आपका कंटेंट है वही बस पढ़े। करंट अफेयर जो है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो बता दिए आपको, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेरी ऐसी रह गई है तो कमेंट्स में लिख दे भाई, जरूर जवाब दूंगा मैं सबका, ठीक है। और पढ़ते रहे भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में।